बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन टीवी में आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। तालिबान ने बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान में काबुल की जानिब पेश कदमी का आगाज कर दिया है। तालिबान इस वक्त काबुल से 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन इतलात ये हैं कि काबुल में बाकायदा तौर पर कब्जे के लिए तालिबान ने अपनी बड़ी पेश कदमी का आगाज किया है। अब जो सबसे अहम अब खबर मसूल हुई है वो ये है कि तालिबान ने बाकायदा तौर पर आज भी एक और सूबे पर कब्जा कर लिया है। यानी पिछले 5 दिनों में तालिबान ने 8 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा किया है। यानी इतनी तेजी से ये पेशकदमी जारी है। इसके अलावा तालिबान ने एक और बड़े शहर पर भी कब्जा किया है। ये शहर पुल खमरी है जो काबुल से 140 मीटर दूर शुमाल में वाक़या है। और इस शहर में कब्जे से तालिबान को सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल को मिलाने वाला स्ट्रेटेजिक रोड जो शुमाल और मगरिब की जानिब से मिलता है, और यही रोड शहर में कब्जे के वजह से तालिबान को इस रोड का बाकायदा तौर पर कंट्रोल मिल गया है। इसके अलावा तालिबान सूबे बदख्शां के दारुल हुकूमत फैज आबाद में भी दाखिल हो चुके हैं। अब ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान की फोर्सेस और तालिबान के दरमियान जो झड़पें हैं वो मज़ीद तेज हो गई हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अंदरूनी तौर पर बहुत सारे खतरात लाहक हो चुके हैं, और इस लड़ाई में तेजी आने के बाद अफगान शहरियों की बड़ी तादाद वो अब दारुल हुकूमत यानी काबुल का रास्ता इख्तियार कर रही है। वो अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं और वो काबुल का रुख कर रहे हैं, क्योंकि काबुल में अशरफ गनी का तख्त अब भी मौजूद है। और तालिबान की पेश कदमी को देखते हुए कई शहरी घरों में महसूर हो गए हैं। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है। एक तरफ तो तालिबान कह रहे थे कि हमने 85% हिस्सा कंट्रोल किया, लेकिन अब यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे ने भी ये दावा किया है कि तकरीबन 65% हिस्सा अफगानिस्तान का तालिबान के कंट्रोल में चला गया है। अफगान फोर्सेस उनका मुकाबला नहीं कर पाई। जहां एक तरफ तालिबान की पेशकदमी तेज हो गया, तो दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूं, पाक अफगान सरहद को बाकायदा तौर पर तालिबान ने रजामंदी से खोल दिया है। मतलब उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं पाकिस्तान हकाम के साथ। तालिबान के मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, क्योंकि देखें स्पेन बोल्दक में जब तालिबान ने कब्जा किया था तो बाकायदा तौर पर जुम्मे के रोज उन्होंने सरहद बंद कर दी थी। अब तालिबान की जानिब से एक इलामिया जारी किया गया है, जहां उन्होंने इस मामले की खुद वजाहत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे मुज़ाकरात बहुत बेहतरीन रहे हैं और कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद हमने पाक अफगान बॉर्डर खोलने का फैसला किया है। और बाबे दोस्ती में बाकायदा तौर पर 8 घंटे तक आमदोरफ्त खुली रहेगी, और ये आमदोरफ्त बाकायदा तौर पर सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगी। और पाक अफगान बॉर्डर पर पैदल आमदोरफ्त और तजारत बाकायदा तौर पर जारी रहेगी। अब तालिबान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होना इस बात की खुली दलील है कि तालिबान पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। और दूसरी जानिब इस सारे अमल की भारत को बड़ी तकलीफ हुई है, अशरफ गनी को बड़ी तकलीफ हुई है। इनके मुज़ाकरात कैसे कामयाब हुए। और फिर दूसरी जानिब ऐसी सूरत हाल को देखते हुए अमरीका को भी अफसोस तो होना था, लिहाजा उन्होंने अमरीकी वज़ीर दिफा ने बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से राब्ता किया है। टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, और अमरीकी वज़ीर दिफा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ अब अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाएं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान दुनिया में कितना अहम है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा लीजिए कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका का वज़ीर दिफा हमारे आर्मी चीफ से कह रहा है कि हम जनाब आपके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। और फिर दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल और इस्तेहकाम पर बातचीत हुई। अफगानिस्तान को लेकर गुफ्तगू हुई। इसके अलावा इलाकाई सलामती पर भी गुफ्तगू हुई। ताहम नाजरीन मोहतरम, आप जब मामला समझिए, दुनिया की सुपर पावर चाहती है पाकिस्तान हमारी मदद करे, लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप कहती है एब्सोल्युटली नॉट। और दूसरी जानिब ये तारीख में पहली बार हुआ है कि दुनिया की सुपर पावर को डू मोर के बजाय एब्सोल्युटली नॉट का पैगाम दिया जा रहा है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे इदारे, उनको दिन रात बदनाम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप देखें कि इस तरह से हर बार उनको मुंह की खानी पड़ती है। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बुलंद हो चुका है। दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान कितना अहम है,
और फिर होता क्या है, ऐसी सूरत हाल में अशरफ गनी जिसकी कठपुतली हुकूमत पिछले कई सालों से कायम थी, वो अब अपने इक़्तिदार की फिक्र में है। लिहाजा वो पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतों के कहने पर आए रोज पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करते हैं। अशरफ गनी आए दिन पाकिस्तान पर झूठे इल्जाम लगाता है। इसकी वजह से वो समझता है कि शायद पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने से उसका इक़्तिदार मुस्तहकम हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। ताहम शाह महमूद कुरैशी साहब ने अफगानिस्तान की क़यादत को ये भरपूर किस्म का पैगाम दिया है, आप पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी से बाज रहें और अपनी नाकामियों का पलंदा पाकिस्तान पर हरगिज मत डालें। हम तो दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को 20 साल से कह रहे थे कि अफगानिस्तान में जंग किसी मसले का हल नहीं है। ताहम नाज़रीन मोहतरम, ये सारी तफसीलात थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस भी आपको मिलती रहें और यूं ही आपका और हमारा साथ बना रहे। शुक्रिया।